रामचरितमानस भगवान के 3 बात के चर्चा करते। एक ल कथे राम के कथा, दूसरा ल कथे राम के लीला, और तीसरा ल कथे राम के चरित्र। कथा का है तो बोले कथा जीव के जिंदगी के व्यथा दूर करते, यह सुने खरे। कथा सुनना चाहिए, जब तक कथा नहीं सुनबे तब तक के जीव के जिंदगी के व्यथा दूर नहीं हो सके। दूसरा लीला, लीला का है तो बोले लीला जीव के जिंदगी में आनंद देते, यह देखे का आए, और सिर्फ देखना नहीं है, देख के डूब जाना है। लीला देख के नहीं डूब सके तो लीला देखे तो कोई मतलब नहीं है। मंच में लीला होत रहते, पूरा गांव के मनखे मन जानत रहते कि राम के पाठ करते समारूह टुरय, सीता के पाठ करते श्यामलाल के टुरय, रावण के पाठ करते कोनो टेटकू खचड़ूक टुरय, पूरा मनखे मन जानत है। लेकिन जब पाठ करत रहते, लीला लो मन देखत रहते, देखिए मन तो राम ला राम समझते, सीता सीता समझते, रावण ला रावण समझते, और समारूह श्यामलाल टेटकू खचड़ूक टुरा बरोबर देखिस तो लीला देखे कोई मतलब। लीला देखना है, देख के डूब जाना है। तीसरा राम के चरित्र का है तो बोले अंगियाय के हरे, कथा सुनबे व्यथा दूर हो ही, लीला देखबे जिंदगी में आनंद मिल ही, और चरित्र ला अपनाबे जीवन में निखार आही। ए हरे कथा के महत्व याद रखो, कथा सुनबे तब तो लीला समझ में आई। कथा जब तक नहीं सुनबे लीला समझ में आने वाला नहीं है। कल चर्चा चरिस, कथा नहीं सुनिस, कौन है सती है, परिणाम लीला समझ में नहीं आईस। ऐस का लीला समझ में विरह विकल नरीव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। ये है का है भगवान के लीला है, भगवान शंकर ला समझ में आ गए है, भगवान शंकर ला समझ में आ गए, लीला समझ ली सुहा। तेकर सेती जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्क ही चले मनोज न सावन। लेकिन सती हा कथल सुने च नहीं रही से तो लीला कहाँ समझ में आई नहीं है। और वही होकर जिंदगी के समाप्त होए के कारण बनिस। तो मतलब कथा जीवन में व्यथा दूर करते, कथा से ही लीला समझ में आ सकते, और लीला जब समझबे तो सही मायने में जिन चरित्र है वो चरित्र जीवन में अंगियाए जा सकते है। ये महत्व है कथा के। अब सवाल है कथा के श्रोता कैसन होना चाहिए। भगवान शंकर कथे उमा पार्वती सुन, श्रोता ला कैसन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, श्रोता जैन है ओला सुमति। सु माने अच्छा आप मन जानत हो, और मति माने बुद्धि। हमर अंतःकरण में 4 ठन ठौर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। सबके अलग अलग बूता बटा है। मन संकल्प विकल्प करते, बुद्धि फैसला करते, चित्त स्टोर रूम हरे बुद्धि फैसला करे तेल धर के राखते, और अहंकार है हमर अस्तित्व के बोध कराते, मैं कोनो काऊं ऐसे कही के। अब बुद्धि के जैन काम है भाई, मन के काम का है तो बोले मन के काम है संकल्प विकल्प करना, मने प्रस्ताव लाना। और जैन प्रस्ताव मन लाथे तेन ला बुद्धि फैसला करते। तब बुद्धि कैसन होना चाहिए। बुद्धि ला सु होना चाहिए। सुमति और कुमति। कुमति जीवन में आते तब का होते, और सुमति जीवन में आते तब का होते। मानस से अच्छा और कहां आपला मिल सकते। कई के जीवन में कुमति आई, वो कुमति कहां से का करके रख दीस।
तो ये कुमति और सुमति। तो सुमति, अब सुमति का है, तो मानस में सुमति भूमि मिथल हृदय अगाधु कहे जाते है ना। तो मति है सुंदर होना चाहिए। अब मति सुंदर कैसे हो ही, सुंदर मति कैसे हो ही, कैसन होना चाहिए सुंदर। देखो बुद्धि जैन है कब फैसला करते, मति कब फैसला करते। और मैं तो ये कहता हूं भैया, सारी बात है बुद्धि के ऊपर होते, बुद्धि डहर होते आरोपण। हाँ मन है तो साफ उड़ जेते, मन है साफ उड़ देते, मोर कामला में करे हो जी, अब सोचना तो ला है। हाँ मन है साफ उड़ दीस ना कि मैं हाँ अपन कामला करे हो। अब बोला ते समझ जी का है कैसे तेन लले, तो अब बुद्धि कैसे करी। अरे भाई मैं कहा था जैसन जैसन प्रस्ताव लाए जही बुद्धि के पास में, ओकरे संबंध में फैसला करही का। अनुचित उचित के विचार ला बुद्धि करना है। तो गलती होत है तब हो, सारी बात है बुद्धि डहर जाते। काबर लोगन मन यही कथे ते मतिमंद, ते मति मंद। तो कस्जी शुरुआत कहाँ हो रही से, कठिन तो नहीं होते ना, नहीं होते ना कोनो कठिन लागत है। अब हल्का करो, चलो ठीक बिल्कुल। अब सुमति बाहर आथन हम है ना। सु माने अच्छा, अच्छा मति, बुद्धि अच्छा फैसला ले। एक दूसरा भाषा में हम कही सकथन कि बुद्धि कौन है, तो बोले बुद्धि है जज हरे, मजिस्ट्रेट, वो फैसला करते। मन है कौन हरे, बोले प्रस्ताव लाने वाला, माने वकील, अधिवक्ता। ता सही प्रस्ताव ला सही फैसला करे में सक्षम हो ही अधिवक्ता है, तब वो जज है सही फैसला करे में सक्षम हो पही। प्रस्तावे गलत है तो काला सही फैसला करी तेन ल बताओ। वो बात आगे यही ना, आगे आही जतका बेर हमन हाँ सुशील कबो ना तत्का बेर वह बात ल रखबो हम। तब मति ला कैसन होना चाहिए, तो बोले मति ला सु होना चाहिए, अच्छा मति होना चाहिए। और अच्छा मति कब हो ही, मन है जब अच्छा हो ही तब, मन जब अच्छा हो ही तब अच्छा मति बनी। काबर वही मन है बुद्धि तक बात ल लेखथे। तो सुंदर मति, गलती ला मन है जरूर करथे, लेकिन ओकर भुगतना बुद्धि भुगते बर लागथे। लोगन मन है सारी दोषारोपण ला बुद्धि ऊपर करथे, ये मतिमंद हैगा, पगला हो गए है ऐसे कथे। तो कहाँ से पगला हुई सुहा, पगला एकर स्थिति हुई इसकी मन है जैन बात ला लेग लेग के भरत जथे। मैं तो एक थो कोनो आदमी नहीं, 3-4 घाव वही वही बात ला बोल दे, पागल है सियारते हैं। एक बार सोची क्या बात करते सियारते, मैंने बात ला बोला तुम्हें, फिर दूसरा बार बोल दे पागल हंसनाते हैं। तो ओकर मन है सही पागल हो कार्य मेरे। तीसरा बार बोल बे औ पुष्ट हो जाही, अर्थे पागल हंस कही दे हो ना, सही पागल हो का यार। अब कहूँ चौथा बार केस नहीं तो वो माने पागले हो गए। माने बुद्धि फैसला करे में सक्षम नहीं हो सके। कोशिश करके देखना, वही वही बात कोनो 17 घाव बोल के देखो, वो नहीं एते बिगड़ जाई। हाँ
तो ए हरे मन के कार्य। तब बुद्धि तक बात है जाते तो वो बुद्धि जैन है, बोला बुद्धि कैसन होना चाहिए, सु होना चाहिए। सु माने अच्छा, सुबुद्धि। सुबुद्धि से राम के कथा सुनो, सुबुद्धि वाले ला कथा सुने के अधिकार है। लखन लाल जी महाराज भगवान रामला प्रश्न करीस कि महाराज का प्रश्न करीस, हावे नहीं सुरता प्रश्न करीस थे अरण्य कांड में। कहु ज्ञान विराग अरुमाया, कहु भगति सो कीजिए दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। प्रश्न करीस तो भगवान रामचंद्र जी लखनलाल जी महाराज ला का कहिस, थोरे हूँ मह सब कहूँ बुझाई। सुनहु तात मन मति चित लाई। बोले मन ला लगा, मति ला लगा और चित्त ला लगा। अहंकार ला नहीं लगाना है ना, जिन बात इशारा कर दे बल्लू भाई है, अहंकार ला नहीं रखना है। मैं राम के कथा यानी कोई बात ते पूछा था ओकर हम उत्तर देवत हन, तो ये में काकर जरूरत है, बोले मति मन और चित्त के आवश्यकता है। सुनहु तात मति मन चित्त लाई। मति ला लगा, मन ला लगा और चित्त ला लगा, ये तीनों ला लगाना बहुत आवश्यक है। तीनों नहीं लगिस तो कोई बात न सुनबे ते कर कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहली मति के आवश्यकता है। प्रस्ताव लाने वाला कैसनो प्रस्ताव लावे तो और बुद्धि में ताकत रहना चाहिए कि सही गलत के पहचान हो सके। कथा के आज जिन दौर चलत है वो दौर चलत है, तहू में ठीक है हमन बोल देथन। कोई 30 मार खान बन गए हन, हमरो मन से कभू कभू कोई शब्द के उच्चारण गलत निकल सकते, तो उसका बेर आपमन के बुद्धि होना चाहिए कि यदि मेर थोड़ी बोली ते मोल नहीं जमेल धरीस। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। वही दिमाग कथे दूसरा भाषा में, हाँ दिमागी हालत ठीक नहीं है कथे, जकर मति बिगड़ते तेन लग कथे दिमागी हालत ठीक नहीं कही के। मन ठीक नहीं है नहीं कहे, मानसिक रोगी जरूर कही देते। तो मानसिक रोगी वो विषय रामचरित मानस में आ है कि मानसिक रोगी कैसन होते का होते तेन लो, वो बीमारी के संबंध में भी चर्चा भी नहीं करन हमन। हाँ अभी तो राम कथा के लिए श्रोता कैसन होना चाहिए, वो श्रोता के लक्षण जिन है बोला बताए जाते हैं। तो बोले मति कैसन हो, तो बोले मति सुंदर हो, कुमति ना हो। सुमति से राम कथा सुने, काबर मति अगर सही रही तो सुने के बाद में सही जिनी सह बुद्धि तक के जही, और मति अगर सही नहीं है, सही फैसला नहीं ले सकते, तो सही बात है चित्त तक जाने वाला, चित्त तक उतरने वाला नहीं है। एकर सेती कथा सुने बर सुमति की आवश्यकता है, सुमति की जरूरत है। दूसरी बात, पहली ले अब सरल हो तीसरे लागते, ज्यादा कठिन नहीं हो इसे, है ना। अब कठिन अब नहीं करो, भीतर नहीं खुश रहो बस। अब रही सवाल दूसरी बात, सुशील सील काला सील कथे, सील के जैन अर्थ है
वह नैतिक आचरण के साथ जुड़े हैं। हमार जो नैतिक आचरण है ना, ओला कथन हमन शील, नैतिक आचरण व्यवहार है। दूसरी बात, मन के जो वृत्ति है, मन के जिन वृत्ति है, मन के जिन स्वभाव है, जिन ला कहना चाहिए वो ला हमन कथन शील। तक कैसन होना चाहिए? तो बोले सुशील होना चाहिए। कथा सुनने वाला जिन है सुशील रही और सुशील रही, तब वह सही बात ला ग्रहण करके बुद्धि तक पहुंचे ही लेगी। ये मन के विषय हरे, हम पहले कहना अपन ला, ये मन के विषय हरे। मनोवृत्ति जेन ला हम आप मन कथन ना, ये मनोवृत्ति हरे। तब मन सही है। अब मन के जिन दशा है वो अलग अलग है। श्रीमद् भगवद गीता में न देहो न च जीवात्मा न इंद्रियानि परंतप मन एव मनुष्या नाम कारणम मंद मोक्षो, ये बात के चर्चा आते। चंचलम ही मन कृष्ण, ये जिंदगी के बंधन और मोक्ष के कारण सिर्फ मन हरे। तब मन जेन है वो मन कैसन हो? तो बोले आचरण से सुंदर हो। मन के सुंदरता कब है? तो बोले ओकर सुंदरता तब है जब ओकर आचरण सुंदर है, सदाचरण है, सदव्यवहार है। आचरण के साथ, व्यवहार के साथ एकर संबंध जुड़े हुए हावे, ए हरे शील। जेन हमन स्वभाव कथन आमतौर पे गोठियाथन तब हो शील स्वभाव कहेगा, ऐसे के हमन कथन। तो ये शीलता आए। सुमति में बुद्धि के बात हो गए, शील में मन के बात हो गए। तो सुने के बेर कथा सुनने वाला है, तेनहा सुन के सदाचरण के साथ में वो कथा ला सुने और सद आचरण के साथ में सुनकर के बात ला बुद्धि तक के पहुंचाए, मति तक के पहुंचाए। और वो मति कैसन हो? तो बोले सु हो, अच्छा मति हो। अच्छा मति से सुनबे तो अच्छा मति से सुनबे, तब तेह अच्छा बात ल धरबे, बढ़िया बात ल धरबे और धर के आगू डहार लेगबे। ये दशा है। वैसे शील के संबंध में यदि हम चर्चा करन तो शील काय, तो बहुत बढ़िया बात एक सूत्र कहे गए है, शीलम परम आभूषणम। शील परम आभूषण हरे। वैसे भर्तृहरि जी महाराज जो है ना, वह शतक त्रयी नाम के रचना करे है। तेमें ये शील के संबंध में कहे है कि शीलम परम भूषणम, यानी ये शीलता जेन है यह परम आभूषण हरे। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, एकमात्र शील अगी ओकर पास है, चरित्र ओकर पास है तो सब कुछ है। और जेकर कर चरित्र नहीं है तो सारी चीज समाप्त है। हाँ, कोनो मन बढ़िया बात कहे, प्रॉपर्टी इज लास्ट, नथिंग लास्ट। मनी इज लास्ट, नथिंग लास्ट। लेकिन कैरेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट। चरित्र जिसके जीवन में समाप्त हो गया वो सारी चीज समाप्त। तो ये शीलता के जेन तात्पर्य है वो हमार चरित्र के साथ में जुड़े हुए हावे, मनोवृत्ति स्वभाव के साथ में जुड़े हुए हावे। और वो कैसन होना चाहिए? तो बोले सु होना चाहिए। दूसरी तरह से मन के स्वभाव के बारे में हम चर्चा करत हन, तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु के चर्चा यदि आते तो आपके भाव होना चाहिए। स्वभाव कैसे है ये एक ऊपर सारी बात है, निर्भर है। अच्छा भाव आपके जीवन में हो, सुभाव हो आपके जीवन में, तो ये सुशील
कथा सुनने वाला ला श्रोता जेन है वो श्रोता ला सुमति होना चाहिए। दूसरा सुशील होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सुमति, सुची, सुशील और तेकर बाद में ओकर अगला जेन लक्षण है वो लक्षण है सुचि। सुचिता के मतलब पवित्रता। अब पवित्रता कहाँ से होना चाहिए? पावनता, पवित्रता के संबंध में आप बता रहे हैं हमारे चिंताहरण भैया जी, बताए की जरूरत नहीं है। मैं जैन बात आपके बीच रखत हूं वो ये है कि पवित्रता हो। अब कहाँ से पवित्रता हो? नी नहा है तो लोगन मन सोच डर थे मैं आज नहा नहीं हूं यार। नहा ही तहन ऐसे महसूस होते कि जिंदगी भर पाप कर्म करे ते धोआ के सोच डारते हुआ है। नहीं तहन अपन आप एकदम पवित्र मान लेते, नहाए तहन पवित्र हो गए। ठीक है, स्नान करना आपके शरीर ला पवित्र कर सकते है, आपके देहल पवित्र कर सकते है, लेकिन मन के भीतरी में जैन कचरा भरा है वो कते डाले पवित्र हो ही तेन ला बताओ। सुचिता के मतलब सिर्फ शरीर के साथ में नहीं है, ये सुचिता के मतलब जैन है वो सुचिता के मतलब शरीर के साथ साथ अपन अंतःकरण से भी है। आपके अंतःकरण जैन है वो पवित्र होना चाहिए। सुचिता के तात्पर्य है आप कथा सुनो तो आपके अंतःकरण के जैन भाव है, अंतःकरण में जैन पवित्रता है वो पवित्रता होना चाहिए। अंतःकरण पवित्र नहीं है तो कैसनो रोज नहा नहा बैठनते स्पेशल स्पेशल साबुन में नहा ले हैं, तोड़ ध्यान तो खत्म है च नहीं है। दुनिया भर के तर्क वितर्क मन में उठाते तो कथा के अधिकारी वो नो है। तब बाबा तुलसी जैन बात कहना चाहते हैं, भगवान शंकर जैन बात लकीस कि पार्वती, उमा, श्रोता, सुमति, सुशील, सुचि, सुचिता हो जीवन में, पवित्रता के साथ में कथा सुने जाए और कथा रसिक। चौथा लक्षण है कथा रसिक हो, कथा के प्रति ओकर रुचि होना चाहिए। कथा कैसे सुनना चाहिए? तो बोले कथा सुने पर पार्वती के समान दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिन पहली के हैं हम ना बता चुके हैं कि श्रद्धा हमारे वो आपके जीवन में हो, कथा के लिए सुने के लिए श्रद्धा हमारा वो आपके जीवन में हो, ये हरे कथा रसिक के लक्षण। और रसिक कैसे कहले ही? बोले रसिक तब कहले ही जब वो सिर्फ बोला कथा से मतलब है, बाकी से और कोई लेना देना। मैं कथों कथा रसिक काकर बरोबर होना चाहिए, तो बोले कथा रसिक यदि हो तो हनुमंत लाल जी बरोबर हो। सब बुता हो गए, अयोध्या के में राम राज आ गए, सिंहासन में भगवान बैठ गए, आखिरी में सब लयती वोती जाना है। हनुमान जी बाज गए, भगवान कथे अब तो मोरो जाए पहाड़ो आगे जी हनुमान जी, महू साकेत धाम गमन करत हो, तते कैसे करबे? अब ते है मोर अतिक बूता करे है, बड़े बड़े काम करे है, मैं तो छोड़ घलो नहीं सकूं जी। ता ये बता तहू जाबे मोर संग? हनुमान जी महाराज कथे महाराज एक बताओ, हमन वहाँ जाबो ता यहाँ जैसे कथा होत रथे आप मन के, वो कथा होते नहीं हो तेन ल बता। तो वहाँ कहाँ हो ही यार जी, हमें होती हैं वो कथा जरूरते नहीं है, वहाँ आवश्यकता नहीं है, वहाँ नहीं हुआ कथा बता है। हाँ वहाँ नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कथे महाराज तो वहाँ जा का करूँ जी, हाँ तोर कथा नहीं होत वही ते कल मोली ही जे रहन दे भाई ते जा।
ते स्वतंत्र हस में तो छोड़ दे, मैं भर नहीं जाऊं, मैं हिचे रहूं और यहीं रही के राम के कथा सुनत रहूं। ये हरे कथा रसिक के लक्षण। सिर्फ मूल कथा से मतलब है, कथा के लिए अपन स्वामी तक ल छोड़े बर तैयार है, सर्वस्व छोड़े बर तैयार है। जैन स्वामी हा हनुमान जी महाराज जीवन में जिन महान उपलब्धि प्राप्त करिस भगवान के सानिध्य में, भगवान के लिए करिस वह। और एक बात भी कथा के भाई, कथा के महत्व जानत है हम पहले के हैं। कथा जीव के जिंदगी के व्यथा दूर करते, लेकिन कब दूर कर ही, जब कथा सुने जाए। और कथा कैसे सुने जाए तो बोले सुमति, सुशील, सुचि, रसिक, कथा के प्रति रसिक हो, कथा के प्रति होकर रुचि हो। माने रसिक के मतलब यह है कि रस लेने वाला। ऐसे नहीं कथा सुनना भर है, ऐसे कोई बात नहीं है। सुन भर मत, बल्कि वो कथा में रस ले। कथा में रस होते, और कथा के रस ला अगर कहूं ते नहीं ले सके तो तोर कथा सुने से मतलब नहीं है। रस लेके कथा सुनो तब कथा के महत्व है। तो कथा रसिक भगवान राम भक्त हनुमान जी महाराज बरोबर कथा रसिक होना चाहिए। ये हरे श्रोता के लक्षण। और हरिदास कथा सुनना है तोला तो हरिदास बने बर लगही, भगवान के सेवक बने बर लगही। बिना सेवक बने भगवान के कथा सुने बर नहीं मिल सके। और फिर वो सुन तो ली ही, लेकिन एक बात याद रखो, जीवन में अगर ये भाव नहीं है, हरिदास दास से भाव अगर जीवन में नहीं है, तो वो अधिकारी कथा के अधिकारी नहीं है, वो श्रोता कहलाए के अधिकारी नहीं है। श्रोता के लिए ये लक्षण होना जरूरी है, हरि दास हो। एकर सेती दास के भाव रखीस कि दास जेकर स्वामी के सिवाय कोई दूसरा नहीं होए, और स्वामी के सिवाय कोई दूसरा नहीं होए तो याद रखना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। यारों, जिन बात शब्द के प्रयोग होते अक्सर, दास के लिए अपन स्वामी के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। बोला सिर्फ अपन स्वामी से मतलब है। दास से भाव माने सबले छोटे, अपन आप ल सबले छोटे मानना, ये दासत्व हरे। बड़े मत मान, अपन आप ल कहूं बड़े माने कुदिम करे तो तोल भगवान के कथा, भगवान के भक्ति मिल पाना मुश्किल है। सरकार के योजना का फायदा लेना है तो गरीबी रेखा सूची में नाम लिखाबे तब तो मिली का। बड़े आदमी बनबे तो थोड़े मिल ही जी। दास सत्व मतलब सबले नान्हे बनना है, सबले छोटे बनना है। ये भाव हमर जीवन में है। अरे हमर जैन स्वामी के कथा ला सुनत हन, काकरो कथा ला, वो हमर आराध्य हरे, तब तो हम ओकर कथा सुनत हन। तो ओकर कथा ला सुने बर आवश्यक है कि हम हमर जीवन में दासत्व के भाव हो। ये दासत्व मन के साथ भी संबंधित है, बुद्धि के साथ भी संबंधित है, चित्त के साथ भी संबंधित है। दासत्व के भाव कब आते? बोले दासत्व के भाव तब आते हमर जीवन में हम सुमति रही, हमर जीवन में सुशीलता अही, कथा के प्रति रुचि रही, कथा के प्रति रसिक बनबो, तब अंततः चित्त के भाव में हमर जीवन में दासत्व के भाव आते। जब ये चरित्र है, मन के सुचिता है, बुद्धि के सुचिता है, अंतःकरण तक पहुँचते, तब चित्त में दासत्व के भाव आते। और दासत्व के भाव जब अही, तब सही मायने में हम श्रोता बने के अधिकारी हन। सही मायने में श्रोता वही हो सकते जीकर पास ये 5 लक्षण है। सुमति, सुशील,
सूची कथा रसिक हरिदास। श्रोता कौन हरे? तो बोले जेकर कर सुमति है, जेकर कर सुशीलता है, जेकर पास में सुचिता है, जेकर पास में कथा रसिकता के भाव है और जेकर पास में दासत्व के भाव है, ये सारी चीज हरिदास हो वही हरे वास्तव में श्रोता। और ये जेकर जैन श्रोता के पास में ये पांचों लक्षण है, याद रखना। मातुश्री पार्वती ला भगवान शंकर कथे कि पार्वती सुन पायु उमा अति गोप्य मपी। हे उमा वह अति गोप्य मपी। गोप्य मपी मतलब गोप्यम अपि। अपि के मतलब भी होते, संस्कृत शब्द के प्रयोग करे बाबा तुलसिया। अपि के मतलब भी। गोप्य, गोप्य माने गोपनीय। ये वास्तव में गोपनीय है। और कति गोपनीय है? बोले अति गोपनीय है। सही में गोपनीय है। कथाला सब जान डरे हो जी, तो गोपनीय कते ढाल ले हो। इस स्पष्ट लिखा है भाई, अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश।